अशोक सर, जिस तरह से दिल्ली का हाल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का हाल है, पंजाब का, हरियाणा का हाल है, स्थिति बेहद खराब। सांसों का आपातकाल है, प्रदूषण का आपातकाल है। ये कितना गंभीर है हमारी सेहत के लिए और क्या असर पड़ता है इसका हमारी सेहत और खासकर हमारे दिल पर? रूफी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट सबको इसका आंसर पता है। जिसको हम सिवियर कहते हैं, AQI जिसको हम सिवियर में डाल रहे हैं, वो कई कंट्री तो हैजार्डस मानती हैं इस हद तक कि ये नॉर्मल आदमियों को भी नुकसान दे सकता है। तो हमारे डर सिर्फ अब ये नहीं है कि जो वृद्ध लोग हैं या जो बूढ़े लोग हैं या जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो खतरनाक है ही, बट नॉर्मल लोगों के लिए भी खतरनाक है। तो कई कंट्रीज तो ऐसे नंबर्स पे सिटीज को शट डाउन करती हैं, सब चीज को स्टॉप करती हैं कि इससे जब तक, और हम तो उससे 2-3 गुना ज्यादा पे पहुंच गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल लोगों को भी लंग प्रॉब्लम, थ्रोट इरिटेशन, आईज का इरिटेशन, ब्रेन प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स, चेस्ट इन्फेक्शन, हार्ट अटैक्स की बीमारी अक्सर होती है। और ये हमने देखना शुरू कर दिया है और अगले दिनों में हम इसकी इंक्रीजिंग देखते रहेंगे। एक ये बता दूं कि हार्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जो हम कहते हैं ना, पिछले कुछ सालों में यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट कारण पॉल्यूशन भी है। क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब नोन हानिकारक पदार्थ हैं जो कि अब गैसेस में घूम रहे हैं। ये 2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हुए वो हार्ट की धमनियों पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, ब्लड पे खून के थक्के जमते हैं, और उससे हार्ट की नैरोइंग तो अलग होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट हार्ट अटैक भी होते हैं। लंग की जो प्रॉब्लम पता ही है लोगों को कि सिर्फ इरिटेशन ही नहीं, सिर्फ खांसी जुकाम ही नहीं, ये तो जिनके लंग वीक है, उनको बहुत सीरियस तरीके से उनको चेस्ट इन्फेक्शन देती है। लंग की फाइन लंग्स के अंदर पहुंच के वो ब्रोंकोस्पैज्म करती है, निमोनिया करती है। और ये भी है कि कई कोविड के पेशेंट्स जो रिकवर किए हैं, जिनको बड़ी मामूली लंग प्रॉब्लम हुई कोविड के टाइम पे, वो भी एक्सेसरबेट होती है इस टाइम पे, जबकि पोल्यूशन इतना हाई होता है। और ऐसे पोल्यूशन में तो वायरस इन्फेक्शन बढ़ता ही है। और हम लोग यही प्रे कर रहे हैं कि कोविड ना बढ़े, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना बढ़े, क्योंकि न्यूमरस अदर फ्लू वायरसेस के इन्फेक्शन तो बढ़ते ही हैं।